हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का क्लास पहली अब शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको बेसिक से मैथ पढ़ना हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अनुपात क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। कोई भी संख्या इस तरीके से ए अपॉन बी यानी बटे के रूप में कोई भी संख्या दे रखी होती है। बटे के रूप में अगर कोई भी संख्या दे रखी होती है उनको हम इस तरीके से रख लेते हैं। तो ये जो दे रखा है ना, इसमें जो दो डॉट दे रखी है इन्हीं को बोलते हैं क्या? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। जैसे कि मान के चलो 2/3 दे रखा है। 2/3 दे रखा है, अगर इसको हमको अनुपात में रखना हो तो कैसे रखेंगे? 2:3। ठीक है, इसी को 2/3 को अगर हमको अनुपात में रखना हो तो कैसे रखेंगे? 2:3। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों एक ही जैसी संख्या है। ये बटे में है और ये किस में है? अनुपात में। तो ये दो डॉट हैं जो इनको क्या बोलते हैं हम? अनुपात। ठीक है, बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है? ऐसे ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ऐसे कोई भी दो संख्या दे रखी है तो अगर ए अपॉन बी दे रखा है ये, तो इसको हम किस तरीके से रखेंगे? ए अनुपात बी। और ये बराबर जो दे रखा है ना, इसकी जगह पे ये या तो इस तरीके से रख लो या फिर इस तरीके से रख लो। तो ये जो डबल डॉट दे रखी है इसको बोलते हैं क्या? समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली संख्या इस वाली संख्या के क्या है? बराबर है, इक्वल है। ठीक है, क्या है? ये वाला जो अनुपात है ये पूरा इस वाले अनुपात के क्या है? बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो समानुपात को ये डबल डॉट जो दे रखी है इनसे हम समानुपात को चिन्हित करते हैं और अनुपात को ये वाली दो डॉटों से चिन्हित करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 9:12 और बी अनुपात सी बराबर 12:15 हो तो ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताओ। ठीक है, ये वाला हमको क्वेश्चन करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चनों को हम कैसे और किस तरीके से बनाते हैं। देखो अनुपात इसमें देखो ए अनुपात बी और इसमें क्या? बी अनुपात सी, यानी कि ए बी सी, बी डबल दे रखा है। देखो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से रख लेंगे। और देखो ए अनुपात बी का वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 9:12, तो इनके नीचे रखेंगे 9:12। और दूसरी वैल्यू बी अनुपात सी कितनी दे रखी है? 12:15। तो वो जो 12 जो बी अनुपात सी 12:15 दे रखा है ना, तो ये वाला 12 जो रखा जाएगा ना, इसके नीचे रखा जाएगा 12:15। बी अनुपात सी दे रखा है ना 12:15, तो इस वाली कंडीशन को हम इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप लाइन खींचेंगे। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? ये वाली संख्या हमने इक्वल वाली रखी है। पहली वाली में क्या रखी है? इक्वल, यानी बराबर वाली बेस जो सेम संख्या रखी है हमने। ठीक है, सेम संख्या रखी है, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे? ए का अनुपात सीधा सीधा हमारा 9 हो गया, अनुपात लगाएंगे। ये दोनों क्या है? देखो समान संख्या है, तो इनमें से एक संख्या हम कॉमन लेके इधर रख देंगे और ये वाला अनुपात लगाएंगे इधर, यहाँ 15 रख देंगे। ठीक है, ये वाला हमने स्टेप, ये समान संख्या यानी कि बी की जो वैल्यू दे रखी है ना वो 12 दे रखी है इसमें भी और इसमें भी 12 दे रखी है, यानी 12 समान है, तो इसमें से हम एक 12 इस तरीके से रखेंगे। अब इसमें देखेंगे किसी एक संख्या से क्या तीनों अनुपात कट रहे हैं, ये देखेंगे सबसे पहले। तो मैंने देखो इसको 3 से काटा, ये 3 बार कट गया, 3 से ये काटा 4 बार कट गया और 3 से ये काटा 5 बार कट गया। तो यानी कि मेरे पास जो ए अनुपात बी अनुपात सी जो पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी जो पूछा था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3:4:5। और दूसरा क्या पूछा है? ए अनुपात सी। क्या पूछा है? ए अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो ए अनुपात सी कितना हो गया? 3:5। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:7 हो तो ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताओ। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसको करेंगे हम। तो देखो क्या करेंगे? अनुपात क्या होता है इसमें? देखो ए बी और इसमें बी सी, यानी कि बी कॉमन है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले ये रखेंगे इस तरीके से। ए बी का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5, तो यहाँ रखेंगे 3:5। और बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है? 3:7। तो बी, ये बी का अनुपात कितना है? 3, तो 3 इसके नीचे रखा जाएगा इस तरीके से, अनुपात लगाएंगे यहाँ, और सी का कितना है? 7 है।
ये वाली कंडीशन में इस तरीके से रखा जाता है। अब देखो इसको क्या है, करने वाले दो तरीके से करते हैं, हम भी उसी दो तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। तरीका वही होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है, बस यहीं पर इसको दो तरीके से बताएंगे। देखो इसमें क्या है, आप इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो। यानी 3 का मैंने 3 में गुणा किया, कितना हो गया 9, अनुपात अनुपात लगाया। 3 का मैंने 5 में गुणा किया, 3 5 15, अनुपात लगाया। और 5 का मैंने 7 में किया, 5 सत्ते 35। अब किसी एक संख्या से ये संख्या कट नहीं रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या हो गया अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात हमारा ये हो गया। दूसरा क्या पूछा था, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी का अनुपात पूछा था, तो ए की वैल्यू कितनी है 9 और सी की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को जो एक और तरीके से वो कैसे करते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से ये संख्या दे रखी है। तो देखो ए बी कितना दे रखा है 3 अनुपात 5 और बी सी कितना दे रखा है 3 अनुपात 7, ठीक है। एक तो ये वाला तरीका होता है और दूसरा जो तरीका होता है इसमें होता वही है, केवल थोड़ा सा अंतर कर देते हैं इसमें। वो क्या है, इसमें देखो इसमें ये वाली जगह खाली है और इसमें ये वाली जगह खाली है। तो इसमें क्या होता है, जिसके बगल वाली जो जगह खाली होती है उस वाली जगह पे उसी वाले अंक को रखते हैं। यानी कि 5 के बगल वाली जगह खाली है, ये 5 के ये क्या है बगल वाली जगह खाली है, तो इसने अपने पड़ोसी को क्या 5 ही मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया 5। इसके बगल में ये 3 के बगल में ये वाली जगह खाली है, तो इसने 3 ने भी अपने पड़ोसी को क्या क्या मान लिया 3। बस आपको इस तरीके से ये रखना होता है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 3 का 3 में किया कितना हो गया 9, 3 का 5 में गुणा किया कितना हो गया 15 और 5 का 7 का 5 में किया कितना होगा 5 सत्ते 35। एक ये वाला तरीका होता है, ठीक है। सेम है वही वाला तरीका, आपको जिस तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें करेंगे। एक तो ये होता है, जो जगह जो खाली होती है ये वाली जगह, जो जिसके बगल में जो जगह खाली होती है उसके बगल में वो जिसकी जगह खाली होती है उसी वाले अंक को उसके बगल में हम रख देते हैं। जैसे 3 के ये 3 के बगल में खाली है जगह तो 3 को इस तरह रखेंगे, 5 के बगल में जगह खाली है जगह तो इसमें 5 रखेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11 हो तो ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का अनुपात कितना होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो अनुपात कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से रखेंगे। देखो ए बी का अनुपात कितना दे रखा है 5 अनुपात 9, तो 5 अनुपात 9 इस तरीके से रखो। और बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 6 अनुपात 11, तो बी के नीचे रखो 6 और सी का अनुपात कितना है 11, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे हम। सेम आप किसी भी तरीके से कर लो जो आपको बेटर लगे। इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था, चाहे तो 9 को इसके बगल में रख लो और 6 को इसके बगल में रख लो, चाहे सीधा सीधा गुणा कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ ये 9 के बगल में ये 9 रखा, 6 के बगल में मैंने ये 6 रख दिया, इस तरीके से, ठीक है। बगल वाली संख्या को ही अपने पड़ोसी के पड़ोसी संख्या को अपने बगल में रख लेते हैं, ठीक है। यानी ये 6 है तो 6 बगल में रख लिया, ये 9 है तो 9 इसके बगल में रख लिया। इसका इसमें गुणा करेंगे 54 30, 9 का 6 में गुणा करेंगे 9 6 54 और 11 का 9 में करेंगे 11 9 99, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब देखेंगे किसी संख्या से ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। 3 से मैंने इसको काटा 10 बार, 3 से ये कट जाएगा 3 1 3 और 3 8 24 और 3 से यह कट जाएगा 33 बार, ठीक है। तो ए बी सी का जो हमारा अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात आया हमारा कितना आया 10 अनुपात 18 अनुपात 33। और दूसरा कौन सा पूछा है, ए अनुपात सी, क्या पूछा ए अनुपात सी, तो ए का कितना निकल के आया 10 और सी का कितना आया है 33, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का अनुपात कितना होगा, ठीक है। इसका हमको क्या बताना है, अनुपात बताना है। हमारे पास ये क्या दे रखा है, a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 5 अनुपात 7 ये दे रखा है। तो देखो जब पहली जो क्लास हमने जब शुरू की थी तो शुरुआत में हमने क्या बताया था, इस वाली संख्या को हम बटे में भी रख सकते हैं, अनुपात वाली संख्या को क्या बटे में भी रख सकते हैं और अनुपात में भी रख सकते हैं। तो a अनुपात b इसको हम a बट्टे
बी इस तरीके से रख सकते हैं। जब ए अनुपात बी को हम ए बट्टे बी में रख सकते हैं तो इधर भी रख सकते हैं 5/7। ठीक है, क्या रखते हैं 5/7, यानी कि मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई कितनी 7। ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू मेरे पास सेपरेट 7 आ गई। अब सीधा सीधा इसमें रख दो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b। ठीक है, तो अब रखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ये वाला 5, बी की वैल्यू कितनी है 7 अनुपात 5, ए की वैल्यू कितनी है 5 - 2, बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, इस तरीके से इसे रखेंगे। 5 का इसमें 5 का 3 में गुणा किया कितना हो गया 15 प्लस 5 का 7 में किया 5 7 35 अनुपात 5 का 5 में गुणा किया कितना हो गया 25 माइनस 7 का 2 में किया 7 दूनी 14। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 50 अनुपात ये इधर क्या है माइनस है, 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो हमारे पास जो इसका जो अनुपात निकल के आ गया कितना आ गया 50/11, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4/5 हो तो 4a + 7b अनुपात 5a - 7 तो सॉरी 3b का अनुपात बताओ। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये भी हो, ये यही आंसर, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 4/5। ठीक है, तो इसको हम कैसे रखेंगे ए बट्टे बी, अनुपात को ए बट्टे बी रख लेंगे तो इधर से कितना हो जाएगा 4/5, यानी ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई और बी की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। ठीक है, हमको क्या बताना है 4a + 7b अनुपात 5a - 3b। और देखो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इस तरह ऐसा रखेंगे 4 × 4 + 7 और बी की वैल्यू कितनी है 5, इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, लगाओ अनुपात, ऐसे ही रखेंगे 5 × 4 - 3 × 5, इस तरीके से रखा जाएगा। 4 चौक 16 प्लस 5 7 35 अनुपात 5 चौक 20 माइनस 5 7 सॉरी 5 3 15, इस तरीके से आएगा। इनको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 51 अनुपात 21 में से सॉरी 5 चौक 20 होगा, ये 5 चौक 20 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो अनुपात हमारा कितना आ गया 51/5। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3 हो और बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 हो तो ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताओ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इसमें क्या हो गया है, इस जगह पर बटे में संख्या दे रखी है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है वो बताते हैं। ये क्या है, देखो ए अनुपात बी संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है 2/9 अनुपात 1/3, इस तरह की संख्या दे रखी है। आपको देखो आप इसको अच्छे से समझ लेना है। 9 और ये नीचे वाली जो संख्या होती है इनका लेते हैं हम, क्या लेते हैं एलसीएम। 9 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, 3 से मैंने कट किया 3 बार, इसमें 1 बार, 3 से फिर मैंने 1 बार, फिर 1 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया। ये वाला एलसीएम रखा जाएगा देखो गुणा में इस जगह पर, इस जगह पर इस तरीके से। ठीक है, सेपरेट अनुपात निकालने के लिए 9 से ये 9 कट जाएगा, नीचे कितना बचा 2 अनुपात 3 का हम 9 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3, यानी कि ए अनुपात बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2/3, कितनी आ गई 2/3। सेम उसी तरीके से हम इसकी निकालेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब देखो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है
बी अनुपात सी, इसका भी क्या होगा 2/7 अनुपात 5/14। इनका दोनों का जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 14। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 14। ठीक है, तो ये 14 यहाँ रखो और ये 14 को इस जगह पर रखो, इस तरीके से। ठीक है, 7 से आप 14 काटा 2 बार, 2 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4, और 14 से 14 कट जाएगा तो इधर कितना आ गया 5। यानी कि बी अनुपात सी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4:5। अब इनको रखो, क्या पूछ रहा है उसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी और ए अनुपात सी। तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी रखेंगे हम इस तरीके से। ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2/3, और बी और सी की वैल्यू कितनी निकाली है 4/5। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम निकाल देंगे। लाइन खींच के 4 दूनी 8 अनुपात 4 × 3 12 अनुपात 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 × 5 15। अब किसी संख्या से ये कट नहीं रही है तो ए बी सी का अनुपात हमारा कितना आ गया 8:12:15। और ए और सी का अगर हमें बताना हो, ए और सी का अनुपात हमें बताना हो तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है 8 और सी की कितनी निकल के आई है 15। ए और सी का इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 और बी अनुपात सी बराबर 5/12 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताओ। ठीक है, हमको बताना है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो कराया है, ठीक है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब मेरे को ये देखना है आप में से इसका आंसर कौन कमेंट में बताता है। ठीक है, इसका आंसर कौन कमेंट में बताता है। और यहाँ तक जो मैंने जो छोटी छोटी वीडियो बना के अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे को ये भी देखना है कि आखिरी क्वेश्चन तक कितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कितने लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो सेम इसी तरीके का है। अब देखना ये है कि आप में से कौन पूरी वीडियो देख के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको बेसिक से मैथ सीखना है ना, बिल्कुल जीरो से छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करके, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो बेसिक से अगर आपको मैथ सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और क्वेश्चनों के साथ। ओके।